दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वतन आएगी। देश के नाम इस शेर के आगाज के साथ आइए इस इलेक्शन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हेडलाइन से शुरू करेंगे। कल होगा छठे चरण का मतदान, 57 सीटों के लिए होगी वोटिंग। दिग्गजों के लिए डलेंगे वोट, योगी, राम गोविंद, अजय कुमार लल्लू जैसे नाम। भाजपा सपा कार्यकर्ताओं के बीच पथराव का वीडियो वायरल, केस दर्ज। योगी की मधुबन में रैली, बुलडोजर के लिए मांगे वोट। अखिलेश की जौनपुर में सभा, कहा लोकतंत्र बचाने का चुनाव। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए गुरुवार को मतदान होगा। इस चरण में 10 जिलों की 57 सीटों के लिए 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया की विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। किसी भी दल के लिहाज से देखें तो छठा चरण नाक की लड़ाई का चुनाव है। भाजपा ये चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ रही है और वो गोरखपुर शहर सीट से प्रत्याशी हैं, इसलिए पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा इससे जुड़ गई है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष और सपा के दिग्गज राम गोविंद चौधरी के अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और बसपा प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह की सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। सभी की नजर फाजिल नगर पर भी टिकी है, क्योंकि योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा को मिट्टी में मिलाने की हुंकार के साथ इस बार सपा प्रत्याशी के रूप में अपनी ताल ठोक रहे हैं। फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चाफ के खलवा टोला में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए पथराव के मामले में विशनपुरा पुलिस ने देर रात दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी संगमित्रा व बेटे अशोक मौर्य भी नामजद हैं। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि सपा प्रत्याशी ने रोड शो के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। उन्हें केवल प्रत्याशी समेत 2 वाहनों पर वहां से गुजरना था। वहीं घटना के बाद मौके पर हुई वीडियोग्राफी में 25 वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को विधानसभा मधुबन के पाती मैदान में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुलडोजर बोलता नहीं, बोलती बंद करता है। भाई बहनों, आपने बुलडोजर को देखा होगा ना? देखा है? देखो, बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। सुना है आपने? याद करिए, आज से कुछ वर्ष पहले एक माफिया यही मऊ के अंदर कैसे राम भक्तों को और हिंदुओं को रौंद रहा था, हिंदू बस्तियों पे गोली चला रहा था, कार की बोनट पर बैठ करके असला लहरा रहा था, और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार कीड़े की तरह रेंग रही थी। और आज आप देख रहे होंगे, आज सरकार दमदार तरीके से जनता की सेवा कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। यूपी में 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने जौनपुर की शाहगंज विधानसभा सीट पर गए। जमुनिया पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सभी लोग सपा के पक्ष में मतदान करें। हमारे जौनपुर के लोगों, एक एक वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करना। और मुझे तो ये जोश और उत्साह देख करके ये लग रहा है कि जौनपुर के लोग इस बार धुआंधार वोटिंग करने जा रहे हैं। और अब इलेक्शन बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।